हेलो दोस्तों। आज जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में ईओक्यू का चैप्टर मटेरियल कॉस्ट से ईओक्यू के टॉपिक से टाइप 1 में मैंने समझाया था कि ईओक्यू किस तरह से निकाला जाता है। अब मैं अपने दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि दूसरा टाइप ऑफ सम जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये बार बार सेवरल टाइम्स ये रिपीटेड सम्स होता है। तो आप लोग से गुजारिश है आप ये सम्स को बहुत अच्छे तरीके से इसे देखें, समझें और इसे बनाने की कोशिश करें। तो वो जो दूसरा इंपॉर्टेंट सम है फॉर सेमेस्टर 2 ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो मैं भी आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हो बोर्ड पे, कंपनी का नाम है एबीसी लिमिटेड, जो एक लॉट 125 बॉक्सेस एक बार में ऑर्डर करते हैं, जो कि उसको 3 महीना में ये सप्लाई को पूरा करना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ पर बॉक्स इज ₹125 एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹250 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इसको बनाने में 20% ऑफ द यूनिट वैल्यू लगता है पर एनम। आप लोगों को बताना है कि अगर ये जो भी मौजूदा एग्जिस्टिंग पॉलिसी से जो ये कॉस्ट निकाली जा रही है, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये दिखाना पड़ेगा किस तरीके से एनुअल कॉस्ट निकालेंगे जो कि गिवन इंफॉर्मेशन से। लेकिन बाद में आपको ये देखना होगा कि अगर आप ईओक्यू अप्लाई करते हो सो हाउ मच मनी वुड बी सेव्ड, आपको बताना पड़ेगा अगर आप ईओक्यू का सिस्टम को फॉलो करते हो। और ईओक्यू का सिस्टम होता क्या है, ये हर एक चीज का कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट को, स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट को, इसका काम ही है मिनिमाइज करना। लेकिन हम कैसे समझेंगे, हमको पहले ये देखना होगा कि एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी में मुझे कॉस्ट क्या मिल रहा है। अब कंपैरेटिवली हमको ये देखना पड़ेगा कि ईओक्यू को अप्लाई करके हमको क्या कॉस्ट मिल रहा है। तो हम लोग नॉर्मली क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टोटल डिमांड। गाइस टोटल डिमांड पर एनम में इसका डिमांड क्या है, आप साथ देख रहे हो कितना है डिमांड, 125 बॉक्सेस। ये 125 बॉक्सेस कितने महीने की सप्लाई है, 3 महीने की सप्लाई है। तो इन 1 ईयर दैट इज 12 मंथ्स इसका कितना होगा टोटल डिमांड, आप इसको कैलकुलेट करोगे यू ऑल विल गेट 500 बॉक्सेस। ठीक है, आपको कितना मिलेगा, 500 बॉक्सेस। दूसरा कंडीशन हम लोगों को यह सीखना होगा बी में कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है। तो हम लोग पिछला सम्स में सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, डिपेंड करता है सम्स पे। तो जिसे कहा जाता है एनुअल डिमांड बाय जितना ऑर्डर का डिमांड हो। ठीक है, एनुअल डिमांड बाय क्वांटिटी, जितना आप ऑर्डर कर रहे हो एट अ टाइम। तो आप कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो आप वो बोल सकते हो। तो पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। तो एनुअल डिमांड आपका क्या है, 120। एनुअल डिमांड कितना है गाइस, आप लोग साफ देख रहे हो कितना है, 500 बॉक्सेस जो मैंने निकाला अभी 500। और क्वांटिटी ऑर्डर्ड मैंने कितना कर रहा हूँ, 125, यानी कि एक साल में इसको ऑर्डर कितना पड़ रहा है, 4। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कैलकुलेटिंग एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जिसके लिए हम लोग को सबसे पहले टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आप किस तरीके से निकालिएगा आप देख सकते हो, इसका एक सिंपल एंड इजी फॉर्मूला है। आपका कितना आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 250। ठीक है, और आपका नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आ रहा है, इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हो तो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट 1000 रुपीज रिवील करेगा। उसके बाद आप डी में आप लोगों को निकालना पड़ेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा गाइस, टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल कैरिंग कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, 1/2 फॉर्मूला में है। जितना बॉक्सेस रिक्वायरमेंट है 125, और एच तो आप जानते हो क्या है, जैसे पिछला मैंने समझो बताया कि एच हमेशा जो ये परसेंटेज यहाँ पे जो दी रहती है क्वेश्चन में, अक्सर आपको यूनिट का वैल्यू का परसेंटेज दिया रहेगा। दैट मीन्स ये 20% ऑफ द कॉस्ट पर बॉक्स, 20% ऑफ कॉस्ट पर बॉक्स आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका फाइनली आपका आंसर आता है 1562 रुपीज 0.50 पैसा। अगर आप इसको यूजली कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे व्हाट अमाउंट यू विल गेट 1562.50। तो हमारा टोटल एनुअल कॉस्ट जो रिक्वायरमेंट है ए नंबर 1 में, वो मेरा ये यहाँ पे क्लियरली दिख जा रहा है। टोटल एनुअल कॉस्ट ओके ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी कितना निकला, जो हम लोग आराम से एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी, देखिए मैं लिख रहा हूं कितना आया 1000। सी प्लस डी आप इजी पड़ेगा, आप पहले सी लिख लो फिर डी लिख लो। सी में आपका कितना है 1000 और आपका डी में कितना है 1562.50। तो फाइनली ये आंसर आपको कितना मिलेगा
2562.50। अब आते हैं हम लोग पार्ट बी के लिए। पार्ट बी में आप देख रहे हो आपको ईओक्यू ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जाहिर सी बात है जो ये कॉस्ट निकला है इसका काम ही है इसको मिनिमाइज करना, कम करना। इसलिए कंपनी अक्सर ईओक्यू का सिस्टम को अडॉप्ट करता है। इस अडॉप्ट करने में या तो कंपनी का फायदा होगा बट नहीं तो नुकसान होगा, बट मोर और लेस 90% केसेस में कंपनी अगर ईओक्यू को सिस्टम को फॉलो करते हैं तो उसे ऑलवेज फायदा ही पहुंचता है। तो हम लोगों को सबसे पहले जिस तरीके से मैंने सीखा इन आर टाइप 1 सम्स ईओक्यू निकालना, तो हम लोग फॉर नंबर 2 के लिए सबसे पहले 9 लिखेंगे और ईओक्यू को पहले निकालेंगे। ईओक्यू 2AO अपॉन H। अब आप देख सकते हो 2 एनुअल डिमांड आपका 500 बॉक्सेस है जो कि मैंने यहां पर निकाला। ऑलराइट, O इज 250 और H आप लोगों ने अभी H क्लियर किया। H अगर आप लोग कैलकुलेट करके निकालते हो तो इस H कितना पे निकलेगा आपका 20% ऑफ 125। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ रिवील करेगा ईओक्यू में 10,000। आप स्क्वायर रूट से बाहर करोगे सो इट विल बी 100 बॉक्सेस। ऑलराइट गाइस, उसके बाद आपको ये देखना पड़ेगा इसका टोटल एनुअल कॉस्ट क्या होता है अगर आप ईओक्यू अप्लाई करते हो। मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला देता हूं टोटल एनुअल कॉस्ट निकालने का, जो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 इंटू ए इंटू ओ इंटू एच आप इसको इस्तेमाल करोगे, आपका एक बार में टोटल एनुअल कॉस्ट बाहर आ जाएगा। तो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट कितना आ रहा है गाइस? 2 इंटू 500 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 250 एंड योर एच इज हाउ मच? 25। सो फाइनली आपका टोटल एनुअल कॉस्ट अगर आप ईओक्यू अप्लाई करते हो 2500 मिला। तो आप ये देखिए जो मैंने बॉक्स किया और आप ये देखिए जो मैंने यहाँ बॉक्स कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपने ईओक्यू को अप्लाई किया तो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट कितना निकल रहा है? 2500। और एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री पॉलिसी से आपका कितना एनुअल कॉस्ट निकला? 2562। तो कंपनी को फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना कंपनी सेव करती है, कितना? तो इसको दोनों को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो नंबर 2 का कंडीशन आपका आराम से निकल जाएगा। तो इफ ईओक्यू को अगर आप अप्लाई करते हो, if EOQ will apply, company will save, okay, company will save how much? Just हम लोग इसे माइनस करेंगे and we can get the answer, that is 2562.50 minus 2500। तो फाइनली आपका आंसर कितना गिरेगा गाइस? कितना गिरेगा? 62 rupees 50 पैसा। So this is our answer in the second clause and this is the first clause. Now first clause में हम लोगों को पूछा गया कि what is the total annual cost of inventory carrying policy। तो हम लोगों ने किस तरीके से इसको ध्यान दिया? पहले हमने निकाला कि 125 बॉक्सेस की सप्लाई है जो कि 3 महीने में होती है। साल भर में कितनी होगी? 500 बॉक्सेस। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को फाइंड आउट किया जो कि है कितना? 4। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ये फॉर्मूला कहता है, आप इसको 250 into 4 करते हो तो 1000 आपको मिलता है और टोटल एनुअल कॉस्ट आपका निकल जाता है 1562। तो यही चीज आपका कंडीशन 1 था कि जब आपको ईओक्यू आप अप्लाई नहीं किए थे तो आपका टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी से आपका 2560 रुपीज 50 पैसा आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ईओक्यू अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली कंपनी इसी के लिए इसको इस्तेमाल करता है कि कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। तो हमने ईओक्यू अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द सेम टाइप 1 व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट क्लास। तो हमारा ईओक्यू कितना निकला? 100 बॉक्सेस। फिर हमने देखा कि उसका टोटल एनुअल कॉस्ट कितना बाहर आया, कैलकुलेट करने के बाद 2500। तो हमने कितना बचाया गाइस? 62 रुपीज 50 पैसा। सो आई होप ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपका सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। आप लोग इसे बार बार देखिए, इस वीडियो को, इसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इसे समझ जाइएगा तो उम्मीद है ये इस तरह का सम्स आपको अगले महीना सेमेस्टर 2 का एग्जाम में इस तरह का सम्स जरूर फेस करना पड़े। हमने 2 टाइप में एक टॉपिक को क्लियर किया है। अगर ये दोनों वीडियो को अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो सकता है और हो सकता है आपका इस तरह का एग्जाम में कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो कि नेक्स्ट मंथ जुलाई में है 30 जुलाई को, अगर आप उसको फॉलो अप कीजिएगा तो हो सकता है आप इससे अंजाम दे पाए। और फाइनली अगर आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशंस वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल को और अगर हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।